सवाई राम जी नमस्कार। नमस्कार सवाई राम जी नमस्कार। देखो सवाई राम जो है बाड़मेर से है। बाड़मेर पहले भी कह चुका हूं। या देखो अर्थ की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है। ये ऑप्शन इसमें एक सही है, 4 में से एक सही है और 3 गलत है। देखो कौन सा सुमेल सही है। इसका मतलब 3 सही नहीं है, 3 सही नहीं है और 1 सही है। बताओ कौन सा वाला। 1 नंबर। शाबाश शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे। यस हाँ देखो ये क्या है, ये हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं। हिरण्यगर्भ तो सर इसका पता नहीं है। सिंधु सर। हाँ तो ये ऋषिकेश विष्णु को कहते हैं, ये आपको मालूम था। हाँ जी। ओके अब आप औरों को भी जान लीजिए। यह है हिरण्य। हिरण्य कहते हैं सोना, स्वर्ण। और सोने के अंडे से ईश्वर ब्रह्म निकला है, ब्रह्मा निकले हैं, ऐसा पौराणिक मान्यता है। इसलिए वो स्वर्ण के गर्भ से निकले, इसलिए वो ब्रह्मा कहलाते हैं, गणेश नहीं, गणेश नहीं। और ये सिंधुजा, सिंधुजा नदी को नहीं कहते। सिंधु, हाँ सिंधु गामिनी होती है नदी। सिंधुजा तो लक्ष्मी है। हमारे समुद्र मंथन पौराणिक मान्यता है। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें समुद्र में से, सिंधु में से बहुत सी चीजें पैदा हुई। चंद्रमा पैदा हुआ और उसी में से अमृत पैदा हुआ, उसी में से विष पैदा हुआ और उसी में से लक्ष्मी पैदा हुई। इसलिए सिंधुजा, सिंधु की बेटी लक्ष्मी कहलाती है। और ये हेरंब, ये अंब है, अंबा है। हेरंब हर विष्णु है और हर शिव है। तो शिव और अंबा के जो पुत्र है वो गणेश है। तो देखो हेरंब ये है। तो ये हमारे गलत है तीनों, ये तीनों हमारे गलत है। और ये देखो ऋषि के इंद्रियों को कहते हैं। और ऋषि को इसमें ए है और इसमें ई है, और ए ई से गुण संधि होकर के ए बन गया। तो ये ऋषिकेश सही है और ये हम लोग ऋषिकेश लिखते रहते हैं, गलत शब्द है। ये गुण संधि है ऋषिकेश और बहुरी समास है। या ये बहुरी, सभी के सभी बहुरी समास है। ये चारों के चारों बहुरी समास है, क्योंकि एक ब्रह्मा के लिए, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश के लिए और एक विष्णु के लिए। ओके चलो अगला प्रश्न आ गया। रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सर सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये भी बहुत अच्छा है। ये कैसे पहुंचे बताओ इस पे। सर ये विभावरी और यामा तो मेरे सुना हुआ था। या और इन दोनों में से ए सी में से फिर मैंने देखा सी मुझे उचित सी। लग रहा है। ओके ओके देखो शर्वर अंधकार को कहते हैं। शर्वर यानी अंधकार, और जो अंधकार से युक्त वो शर्वरी है। ई प्रत्यय लगा हुआ है शर्वरी। और भावरी पसंद को कहते हैं, विशेष रूप से दिन भर की थकान के बाद रात आती है तो अच्छी लगती है, वो विभावरी है। और याम कहते हैं प्रहर को, 4 प्रहर वाली होती है। 4 प्रहर का दिन होता है, 4 प्रहर की रात होती है। इसलिए याम 4 प्रहर की होने के कारण उसको यामा कहा। श्यामा तो काली को कहते हैं, श्याम यानी काला, और राधा को भी कहते हैं श्याम से श्यामा, श्यामा राधा को भी कहते हैं श्यामा। हालांकि वो गोरी थी, लेकिन शाम से जुड़ी होने के कारण उसको श्यामा कहा गया, इसलिए। चलिए बहुत अच्छा, आपने दोनों प्रश्न जीते हैं। परिष्कार को कैसे जानते हैं आप। सर मैं पिछली रीड हुई थी 2018 वाली। हाँ जी, उसमें सर टेस्ट सीरीज होती है उसका विश्लेषण देखा था मैंने। जी हाँ। उसमें सर मुझे प्रामाणिकता नजर आई। अच्छा प्रामाणिकता नजर आई, राइट। 2018 में या 2018 में। हाँ। और सर एक परिस का ये ऐसा क्यों है, इसका विश्लेषण देता है। क्यों का विश्लेषण देता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यही बाकी तो सर रटवाते रहते हैं कि ये बस ऐसा होता है, ये रटना पड़ेगा। या सर आपका तो कहना ही क्या है सर, नहीं पर्याय नहीं नहीं नहीं
ऐसा नहीं, पर्याय नहीं, हिंदी बहुत जी, हिंदी बहुत सर बढ़िया, आपसे विश्लेषण क्षमता सीखी है कुछ सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए आपने शर्वरी को क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि शर्वर अंधकार को कहते हैं, री प्रत्यय लगाओ इसलिए शर्वरी कहते हैं। विभावरी रात को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अच्छी लगती है, और वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और याम 4 प्रहर की होती है याम, और वो होती है इसलिए यामा है। अब आप देखो, जब तक ये विश्लेषण नहीं करेंगे फिर हम शिक्षक क्या हुए? बाकी तो सर की पर्यायवाची रटने होते हैं, ऐसे करवाते हैं। सर ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम आपको धन्यवाद सर। विदा करते हैं, नमस्कार नमस्कार, विदा करते हैं। या हमारे सूरज